उनकी सिद्धि वृत्तासुर को मिल रही है और वृत्तासुर कह रहे हैं कि मुझको नहीं चाहिए। क्यों? कि अगर मेरे मन में मेरो पूजन है भी लग गए, मेरी लोग पूजा करने लगे और मेरो भाव बढ़ गए, तो फिर मैं आपकी पूजा कैसे कर रहा हूं? और आज ये प्रमाण देख लो आप पुष्टि मार्ग को, कि जा जीव ने पुष्टि मार्ग में शरणागति पाई, जो पुष्टि मार्ग में शरण भयो, सबसे पहले सूरदास जी को ले लो। सूरदास स्वामी कहवाए। सूरदास जी पर क्या कमी, सैकड़ा हजारों उनके चेला आते, शिष्य थे, और कितनी भेंट सामग्री सब आती, तो काजलवती हो जाएगी। लेकिन नहीं, जाकूशी वल्लभ अपनो कर जाने। मेरे प्रियजनों, जाकूशी ठाकुर जी अपनो करें। अगर ठाकुर जी को जीव को अपने से दूर करना हो ना, थोड़ा सा तो थोड़ा सा छीटा मार दे लक्ष्मी के रूप के। थोड़े से छीटा का मतलब 10-20-50 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, तो बाबू को नीचे दिखाई नहीं दे, पब्लिक भी बैठी है कि नहीं, तो हवा में उड़े हमेशा। और ठाकुर जी दूर कर दो, चलो तुम मेरो पीछे छोड़, क्योंकि तुम मेरो है ही नहीं। और जापे श्री वल्लभ कृपा करें, जापे श्री ठाकुर जी कृपा करें, जापे श्री गोसाई जी परम दयाल प्रभु कृपा करें, वाको सबसे पहले या माया से दूर कर। तभी तो शरण में आप जीव आए के स्थिर होगा, तभी तो आपको चित्त लगेगा श्री महाप्रभु जी शरणारविंद में, श्री गोसाई जी शरणारविंद में। मेरे प्रियजनों, ये बात सदैव अपन को ख्याल रखनी है कि लौकिक में भले हमारो स्थान कितनो बड़ो होए, कितनो ऊंचो होए। आजकल बड़ी बात चले लोगों में, ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होता है कि भैया इकट्ठे हो जाओ, हंसो हंसो। काहे को हंसो? बोले हंसेंगे तो बीपी कम होगा, शुगर कम होगी, मस्तिष्क को टेंशन कम होगा, चिंता फिक्र कम होगी, हंसो। हंसने को मतलब क्या है कि खुश रहो। ये तो अभिप्राय है, तो कैसे भी करके खुशी आनी चाहिए। करोड़पति लोग बेचारे हंसने के कैंप में जाए पैसा देते हैं, तो हंसने को कैंप लग रहे हो, हंसाएंगे वहां पर सबको, कॉमेडी करेंगे, चुटकुला सुनाएंगे, कसूरी करेंगे। और हमारे यहाँ पहले से ये नियम कर दिए कि तेरे दुनिया के जितने माया जाल के झंझट लगे वो सब दूर कर और आनंद से हृदय से समर्पित हो जा, तो फिर सहार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी हृदय में ठाकुर जी जब विराजेंगे, तो ये बताओ आपको कौन सी ऐसी परेशानी रह जाएगी कि वो दुखी हो, तो सदैव आनंद में जीव रहे, वो आनंद में रहे, आपको हृदय सदैव प्रसन्न ही रहे। क्या करें, लोगों की समझ में, अच्छा ऐसा नहीं कहूंगा समझ में नहीं आ रहा, जाने तो सब, मानवीय की कमी पड़ जाए। जाने से यह बात पे मुझको एक बात याद आई। हमारे गुरुदेव श्री राधा वल्लभ जी शास्त्री जी अपने समय में कहीं भागवत कथा करने गए, तो एक प्रसन्न उन्होंने होती बताया। जैसे कथा करने गए और प्रथम दिवस की कथा हुई, तो शाम को विश्राम गए, तो दो व्यक्ति उनके पास आए, बोले महाराज जी हमें चेला बना लो, शिष्य बना लो, हमें दीक्षा दो। तो हमारे गुरुदेव वैसे अधिक गायत्री की उपासना, ये मान लो आप, समझ रहे हो। उनने उन दोनों व्यक्तियों से पूछी, बोले मेरे दो बात को जवाब दो और तीसरी बात में मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। बोले क्या? बोले ये बताओ दुनिया में बुरा क्या है, जानते नहीं जानते? बोले बिल्कुल जानते हैं। अच्छा क्या है? वो भी जानते हैं। तो बोले गुरु क्यों बना रहे हो? जब अच्छा तुम जानते हो, बुरा भी तुम जानते हो, तो गुरु बनाने की जरूरत है। यानी मेरे प्रियजन, ये जो भाव है
ये बाह्य गुरुओं के लिए है। यहाँ तो अपने जो मुष्टि मारक के आचार्य है ना, ये तो गुरु भाव में मात्र प्रतीकात्मक हैं। ये मानिए आप लोग, ये वल्लभ कुल तो प्रतीक है गुरु भाव को। वो यालिए कि जीव की लौकिक दृष्टि है, वो यही भाव से आगे वो प्रथम में नजदीक और कृपा करनी है। बाकी मूल में तो वल्लभ कुल के बालक पूर्ण पुरुषोत्तम है। जैसे कृष्णदास जी की वार्ता में अपन ने सुनी है ना, एक बार इंद्र नहीं मिलो भगवान को, तो भगवान इंद्र बन के स्वर्ग को कार्य संभाले। तो यहाँ पर अपने पुष्टि मार्ग के लिए अपन सोच सके, ऐसा सोच सके कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लिए ठाकुर जी की दृष्टि में कोई उचित जीव नहीं मिलो, यानी ठाकुर जी स्वयं गुरु को पद सिंहासन प्राप्त करके प्रकट हुए और वो गुरुदेव के रूप में श्री ठाकुर जी विराजे, पूर्ण पुरुषोत्तम विराजे। इस छोटी सी बात में बात की बाकी तो बहुत विशाल है जाए। पुष्टि मार्ग को बोलते रहो, जीवन निकले, कथा में समाप्त हो। मेरे प्रियजनों, ये बात सदैव अपन को स्मरण रखनी कि या प्रकार से श्री चीत स्वामी जी को समर्पण हुए, या प्रकार के भाव अकबर के श्री गोसाई जी में थे। अब कोई ये कहे, बहुत से लोग कहें कि अपन वैष्णव नहीं है और अपन तो भगवान को ही नहीं माने, उनसे क्या बोले? वो शब्द जो भगवान को नहीं माने वाले हो, नास्तिक, नास्तिक, हाँ ये निकल गो मेरे मस्तिष्क से। और कोई ये कहे कि नास्तिक है, अपन तो माने ही नहीं। यह बात तुम्हें नहीं मानी कि दुनिया में कोई नास्तिक भी हो सकते। भोजन करके तो जाओगे, भोजन करके जाएगो, घर में करेगो, बाहर जाएगो, कहीं होटल में, कहीं कोई दुकान में भोजन करके जा, व्यक्ति के पास जा रहा हो, आपको आश्रय लियो कि नहीं लियो। नास्तिक को अर्थ तो ये कि कोई को आश्रय नहीं जीवन में। अपन बीमार भी हो जाए, कभी पेट दर्द हो, कभी बुखार आ जाए, ताव आ जाए, और भी बहुत सारी बीमारी है। और आजकल तो लोग अगर तो ज़्यादातर तो हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं बेचारे, ये छल्ला डलवा में बहुत पैसा खर्च करो लोग अगर, अपन तो नास्तिक है। जब हार्ट अटैक आ रहे हो, हार्ट में इलाज है कि छल्ला डालो जा रहे हो, तो वो कौन डाल रहे हो छल्ला, कौन की शरण में आप करो, तो नास्तिक कैसे आप? हाँ, ये अलग बात है कि आपके दिमाग ने ये बात कर दे, ये काम कर दियो तो मुझको जानबूझ के भगवान को नहीं माने, और या बात को करके मुझको जो भगवान को मानने वाले हैं उनको हर्ट करना हो, बस इतना ही अपना उद्देश्य। नास्तिक दुनिया में कोई नहीं। कारण विषय आवे मिलिच राजा के ऊपर, ये मिलिच है तो भगवान को नहीं मानते, ये तो अपने जो धर्म के इनके जो क्रम हो में वाकू करते, फिर भी श्री गोसाई जी के लिए ऐसे भाव जाके हृदय में आए, क्योंकि गोसाई जी को प्रताप ऐसो ही। अपन एक बात कहे ना बार बार, श्री वल्लभ चाहे सो करे, बहुत सुनी होगी आप लोगों ने, ये सब बहुत वैष्णव से सुनी हुई। श्री वल्लभ चाहे सो करे, तो ऐसा प्रकार से गोसाई जी को है, तो देशाधिपति मिलेच्छ है तो वो श्री गोसाई जी को जाने, ऐसा प्रताप श्री गोसाई जी को। गोसाई जी को क्या जाने कि ये जो गोकुल के गोसाई हैं ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमेश्वर, ऐसे करके वो राजा श्री गोसाई। और अकबर राजा ने बीरबल से कही कि बीरबल तू तो बहिर्मुख है। बहिर्मुख होगा ना? हाँ भैया, वही बहिर्मुख शब्द सुनो ना, बहिर्मुख कैसे कहते हैं? जब बहुत मुंह हो, भगवान हम बहिर्मुख,
ऐसे हो और कछु हो। हाँ, एक पल पहले गोसाई जी को प्रणाम करना, वंदना करने, दूसरे पल में गोसाई जी के भक्त को विरोध करना, तीसरे पल में जाके वहां से कहनी कछु और बादशाह से कछु कहनी, बहुमुखी है ये ना। अपने एक वाणी पर न टिकनो बहिर्मुखी कहो जाए, अपने अपने शब्दन पर न टिकनो। हमने से अपने आप को गोसाई जी को समर्पित किया तो किया, वहां पर टिके रहना एक निष्ठा है। लेकिन नहीं अपने कोई दूसरे के पास रहना तो कोई बालक से ये कहे कि कृपानाथ बालक अपन से पूछे आप अपने तो संबंध क्या पूछे तुमने भाई, तो अपना तो पहला बाबा श्रीनाथ थे, कदाचित ये बाबा श्रीनाथ ये बाबा श्रीनाथ विचारों में मिलता हो, हमें तो फंस गए बीच में। तो इसलिए अपने को बचाने के लिए कि बाबा श्री के मन में अभाव नहीं आवे, याली अपने नहीं ब्रह्म संबंध है वो हमको कृपानाथ बहुत पहले हुआ था, वो हमने गोविंद का स्मरण भी नहीं है, वो बहुत पहले बहिर्मुखी तैयारी कर रहे। अरे ये जो बाहर दिखाई दे रहे हो है जो लौकिक लीला है, बहिर्मुखी जीवन को दूर करने के लिए वल्लभ वल्लभ तो वल्लभ है, सब एक है, तुम्हें ध्यान रखो। कोई में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। कभी कभी तो गोसाई जी को या बीरबल से कह देते कि बीरबल तू बहिर्मुखी है, या राजा ने भी कह दिया कि बीरबल तू बहिर्मुखी है। अब इधर शीत स्वामी जी बीरबल को तिरस्कार करके और बापू बोल के कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, आएगी शी देखो चले आए। गोकुल में आए तो खबर पड़ी कि श्री गोसाई जी और श्री गिरधर जी तो श्री जी द्वार विराजे हैं, गिरधर जी विराजे हैं, है ही नहीं गोकुल में विराज नहीं रहे। 2-4 दिन बेचारे रहे और फिर श्री जी द्वार गए। तो श्री जी द्वार पहुंचे, श्री गोसाई जी के दर्शन किए, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। गोसाई जी को गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम वंदन दंडवत किया। तो गोसाई जी को पहले ही सब बात खबर पड़ गई, ये बीरबल के यहाँ गए, यो गोसाई जी खबर होती कि अपने वार्षिक जो होए अपने गौर को पंडा को लेवे को बुलेवे गए और ये वहां से वापस आए गए हैं। बीरबल को त्याग के ये गोसाई जी को खबर पड़ गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये शीत स्वामी जी निष्कंचन ब्राह्मण थे। निष्कंचन को अर्थ मतलब कंचन नहीं है तो उनके। और यही बात एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरित में कही है, वो कार्य को सार्थक की हो शीत स्वामी जी कि आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। हो देते वर्षों इनके लिए बीरबल, पुराने जो शब्द कहे वहां में आव आदर नहीं दिखो तो वहां त्याग करके चले आए। जहां सम्मान हो और सम्मान ऐसा हो जो वृद्धि कर लो हो, हाँ घटते हुए सम्मान दिखे तो अपना रास्ता बदल दो भैया, सम्मान वृद्धि कर दो हो सदैव आ जाओ। और अपमान सो कंचन वर्षा कंचन स्वर्ण सोनो चांदी धन संपत्ति मिले वो काई काम की साथ, वो तो श्वान की निष्ठा के बराबर अपमान। वह समय पे कछु वैष्णव श्री गोसाई जी के दर्शन करवे, गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करवे ऐसी जी द्वार। तो गोसाई जी ने उन वैष्णव से कही कि हमारे जो सेवक हैं शीत स्वामी जी, हम उनको भेजेंगे आपके पास, तो आप उनकी कछु सेवा कर दीजिए। गोसाई जी कृपा करें शीत स्वामी जी के ऊपर कि भाई इनकी व्यवस्था है नहीं, निष्कंचन है, द्रव्य नहीं है, तो कभी व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसे कृपा करी। अब वो तो चले गए कहाँ, लाहौर, वो लाहौर के रहने वाले। तो वहां समय तो अपना भारत एक ही है ना, ये वहां समय लाहौर अलग थोड़ी है। वो चले गए पीछे से, एक दिन
जब ये चीत स्वामी जी दर्शन करके आए और श्री गोसाई जी बैठक जी विराजे हैं, दंडवत प्रणाम किए, तो गोसाई जी ने पत्र लिख के चीत स्वामी जी को दियो, वैष्णवन के लिए पत्र लिख दियो कि मैं अपने सेवक चीत स्वामी जी को भेज रहे हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इनकी सेवा करियो, इनको अच्छे तरह से विदा करियो। बहुत बड़ी बात लिख दी, ऐसे ही इशारे में लिखी जाए। और वो पत्र चित स्वामी जी को दी और चित स्वामी जी से कही कि वो तुम वहां जाओ, हमारे वैष्णव है, हमने उनको आज्ञा करी है, वो तुम्हारी सेवा करेंगे। तब चित स्वामी जी ने कही कि हे कृपानाथ, मैं वैष्णव भयो, मैं वैष्णव भयो, तो का वैष्णव से भीख मांगने को भयो। हमें वैष्णवों ना घरों में जावा माटे प्रमाण पत्र मળી જાય એટલે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કરી લેવાય। कितनी सुदृढ़ निष्ठा से चीत स्वामी जी की। बोलो मैं वैष्णव भयो हूं, वैष्णव से भीख मांगने के लिए नहीं, मैं तो आपको हूं, मेरी अनुरक्ति, मेरी आसक्ति आप श्री के चरणारविंद में है प्रभु। और कह रहे हैं कि हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, या चीत स्वामी जी ने कही, हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन कहा करो जाए काशी। का धरो काशी में जाएगी, श्री वल्लभ नंदन श्री विठ्ठल नाथ जी के चरण को सेवन करना है। हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी। मेरे प्रियजनों, छाड़नाथ जो और रुचि उपजत, अगर अपने स्वामी को छोड़ के अगर और में रुचि आपकी प्रकट हो रही है, उपज रही है, सो कहियत असुरासी। कितनी सुंदर बात चीत स्वामी जी कहे। समझ में आई? सीधे सीधे बात कहे ना, जाके हो बाके हो के रहो, आज यहां और कल वहां और परसों कहीं और कहां, पता ही नहीं क्या होगा अपना। तो यहां चीत स्वामी जी कह रहे हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, ऐसे बात आपने कही अपने पद में। और जो अपने नाथ को, अपने श्री विठ्ठल नाथ जी को, श्री गोसाई जी को छोड़ के और दूसरे की अगर रुचि प्रकट कर रहे हो कि नहीं वो अच्छा है, तो या को मतलब समझ लो, या को अर्थ समझो कि वो व्यक्ति के अंदर असुर आवृत्ति हो गई, आसुरा वेश आ गए, असुरासी। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल वाणी निगम प्रकाशी, हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी। जब चीत स्वामी जी ने ये पद गायो तो गोसाई जी के सामने, तो चीत स्वामी जी के हृदय की श्री गोसाई जी जाने, बोले ये कौन जागे वाले ना। और चीत स्वामी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, महाराज मैं जो वैष्णव भयो आप ही कृपा से क्या रक्षा वृत्ति के लिए नहीं है, और मैं वीरबल के यहाँ गयो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वीरबल के यहाँ गए, वहां से कछु लेके आई नहीं, यह लिए तो आपको ऊपर दया आई है। तो वहां पे तो मेरी वर्षोड़ी, अगर वो रानी रानी रहता तो मैं वहां की थोड़ी पकड़ के अपनी वर्षोड़ी लेके आता, पर वहां ने मिलेच्छ जैसा व्यवहार किया, मैंने वहां को त्याग कर दिया। और लोगों को कछु नहीं चाहिए। और महाराज मेरे तो राज के चरण कमल छोड़ के कछु काम और नहीं है, आपके चरण कमल ही मेरो जीवन है।
ऐसे चीत स्वामी जी को ये शब्द सुन के चीत स्वामी जी के गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। चीत स्वामी जी ने कही कि अब का मैं भीख मांगू और कहा करूंगा, मैं वैष्णव आपकी कृपा से हूँ, आपके चरणन में हूँ। ऐसे जब कहे तो गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये मेरे प्रियजनों। और वो जो पत्र गोसाई जी ने लिखे चीत स्वामी जी के लिए देने के लिए कि वैष्णवन को दीजो, वो पत्र में और कछु फिर गोसाई जी शब्द बढ़ाए और लिखे हुआ में कि भैया हमारे जो सेवक हैं चीत स्वामी जी ये तो आना पाएंगे और आपको जो कछु इनकी सेवा करनी हो बाकी हुंडी करा के भेज दीजिए। और ऐसे पत्र लिख के अपने दस्तखत करके हस्ताक्षर करके गोसाई जी ने काशी को दिए और वो पत्र लेके लाहौर गयो और वो पत्र को पढ़ के वहाँ के वैष्णवन ने चीत स्वामी जी के लिए 100 रुपया की हुंडी कराई और 100 रुपया की हुंडी करा के पत्र लिख के दिया। बोले कृपानाथ इतनी हुंडी तो हम चीत स्वामी जी के लिए हर वर्ष कराए देंगे और आपकी हुंडी जब हर वर्ष हम पठाएंगे तब ही संघ में चीत स्वामी जी की हुंडी हो पठाए देंगे। ऐसे करके उन वैष्णवन ने विनती पत्र श्री गोसाई जी के लिए लिखा। यहाँ पे ये आवे कि इन्हें त्याग क्यों किया चीत स्वामी जी ने, क्योंकि चीत स्वामी जी त्याग करके उसी गोसाई जी की कृपा को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न रहते, बड़े प्रसन्न रहे। क्योंकि यहाँ श्री गोसाई जी को जो प्रताप है वो चीत स्वामी जी के माध्यम से प्रकट करना, या लिए चीत स्वामी जी ने वीरबल को त्याग किया और ये वैष्णव को प्रताप दिखाए कि वैष्णव में अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी अनन्यता होनी ही चाहिए जो चीत स्वामी जी में होती। मेरे प्रियजनों, ऐसी कृपा से गोसाई जी सदैव चीत स्वामी जी के ऊपर किए और चीत स्वामी जी कहते एक आश्रय श्री वल्लभाधीश को करनो, वाक्य अलावा कोई दूसरा आश्रय जीवन में करनो नहीं। पीछे लाहौर से हर वर्ष प्रत्येक वर्ष उनकी 100 रुपया की हुंडी आ जाती और उनको सेवा को क्रम श्री गोसाई जी के सानिध्य में चरणारविंद में चरण कमलन में उनको जीवन व्यतीत भयो और जीवन चलता है। ऐसे करके यहाँ चीत स्वामी जी को जो जीवन चरित्र परिचय जो बात अपन करी तो चीत स्वामी जी के जीवन से अपन ने क्या सीखो, एक पॉइंट बताओ। कथा तो पूरी सुन ले, 2-2.5 घंटा तो आपने सुनी हुई। एक यहाँ में विचार आप लोग ये करो कि अपने गुरु के प्रति कोई व्यक्ति यदि हमारे ही सामने हमारे गुरुदेव के लिए ऐसे शब्द कह रहे हो कि तो उनकी बड़ाई मत करे मेरे सामने, तो याको को स्पष्ट भाव ये निकल के आ रहा हो कि वो व्यक्ति हमारे गुरुदेव को द्वेषी है, विरोधी है। और भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में सती जी को प्रसंग आवे ना कि सती जी ने जब अपने पिता के घर में देखो कि मेरे पति को अपमान भयो तो वहां पर सती जी ने कही है ना, दिव्याम सोनपि दतो विस्तृतीत स्वधर्मा, कि शिष्य को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, पत्नी को, पति को और भक्त को, भगवान को अपमान कहीं भी हो तो अगर नजर आवे तो वही समय वह व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही प्रमाण के रूप में चीत स्वामी जी ने वीरबल को त्याग कर दिया और श्री गोसाई जी के प्रति अपनी आसक्ति समर्पित कर। तो यही आप सबको मेरा अनुरोध है कि श्री हमारे कुंवर लाडले लाल और श्री आचार्य चरण कुंवर लाडले लाल के जो है दूसरे स्वरूप में विराज रहे हैं आपके सन्मुख में, वो है स्वरूप आप पर सदैव ऐसी कृपा विचार है कि आपके मन में ऐसी दृढ़ता श्री गुरुदेव के प्रति और श्री ठाकुर जी के प्रति सदैव बनी रहे श्री गुरुदेव की कृपा से कि आपकी निष्ठा परिपक्व हो। ये आज की वार्ता को विश्राम देते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव
पूज्य आचार्य चरण के श्री चरणारविंद में चरण कमलन में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के वक्तव्य को हमें आविश्राम दे रहे हैं। बोल श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्याम रे श्री गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री